हेलो एवरीवन, मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम इंडेक्स कुछ स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो मार्केट एनालिसिस वीडियो ये आपके लिए पूरे वीक के लिए वैलिड रहेगा एंड अलग कुछ लेवल मिलते तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपडेट कर देती हूँ। तो फर्स्ट हम बैंक निफ्टी में वीक के टाइम फ्रेम में देखते हैं, जो एज इट इज हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी कभी भी यहाँ पे हमें यहाँ पे कभी भी बैंक निफ्टी पॉज लेती है एंड यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो एज इट इज हमने जो लास्ट दो मार्केट एनालिसिस वीडियो से डिस्कस किया था एज इट इज वही हो रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रिकवर करके तो वीक के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवर भी कर लिया था, बट इस वीक की थोड़ी सी कैंडल जो बनी है ना आज के दिन, जो कैंडल हमें थोड़ा सा नेगेटिव साइन दे रही है। एंड सेकंड हम डे के टाइम फ्रेम में देख के, क्योंकि डे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है। जो हमने बात किया था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो गैप छोड़े गैप पे भी फिल करने की कोशिश करेगा, या जो उसका पैटर्न था उसका ब्रेकआउट देके निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर चली गई थी, तो इसको रिटेस्ट करने के आने की प्रोबेबिलिटी तो एज इट इज मुझे वो लग रहा है। सेकंड यहाँ पे दूसरी क्या प्रोबेबिलिटी, जो हमने ब्लैक लाइन ऐड की वहां से मार्केट सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर जाने की एक प्रोबेबिलिटी डे के टाइम फ्रेम में दिख रही। कल के दिन मार्केट थोड़ा सा हमें गैप अप मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा, बोल नहीं सकते, बट यहाँ पे जो कैंडल बनी डेली के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट गैप डाउन आता है तो एग्जैक्टली इस ग्रीन लाइन तक तो डेफिनेटली रिटेस्ट करेगा। अदरवाइज इस ब्लैक लाइन से सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हमें कोई मंडे के दिन यहाँ पे ऐसा कुछ डोजी फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। मैक्स प्रोबेबिलिटी लग रही है कि डोजी फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी हमें इस अकॉर्डिंग पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे करना है, तो उसके लिए हम 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए यूज करेंगे। तो ट्रेड कैसे करना, फर्स्ट हमारे पास हमारे जो लेवल है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बस। तो यहाँ पे सिंपल मैंने आपको कुछ लेवल प्रोवाइड करते ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी लेवल अपलोड रहते या अपडेट करते हैं हम लोग डेली मॉर्निंग में, एंड इवन स्टॉक मार्ट प्रो के एप्लीकेशन के ऊपर भी करते हैं। एज इट इज वही लेवल है, आप देख सकते हैं। ये लेवल आपको ऑलरेडी फ्राइडे को मैंने प्रोवाइड किए थे। तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन होगा, मार्केट ओपन होने के बाद एग्जैक्टली मार्केट ने उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पहले से लाइन बनी हुई है वहां पे ब्रेक करके मार्केट एज इट इज नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर से रिटेस्ट किया, रिटेस्ट में फिर से एक अच्छा खासा सेटअप मिला, देन कंटिन्यूअसली फॉल होगा। ठीक है, देन कंटिन्यूअसली फॉल हो गया एंड एग्जैक्टली उसका जो स्ट्रांग सपोर्ट था वहीं पे उसने स्टॉप हो गया। मतलब वहीं पे एग्जैक्टली जो प्रीवियस टाइम से सपोर्ट लेके आ रहा है वहीं से सपोर्ट लेके वहां पे मार्केट पॉज क्लोजिंग दे दी नियर। तो अभी मंडे के दिन क्या प्रोबेबिलिटी, मार्केट तो एक तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड यहाँ तक हमें टारगेट देके जाएगा, या अदरवाइज इसके नीचे ओपन होता है तो इस ग्रीन लाइन तक हमें टारगेट मिलेगा। बहुत सही आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपन होता है 35,300 के अब वो मार्केट ओपन होता है एंड एक 50 मिनट्स की कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमें नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा 35,700 एंड 800 का। एज इट इज मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 35,000 के नीचे ओपन हो जाता है, या 30,100 के भी नीचे ओपन हो जाता है, तो हमारे पास 34,700 एंड 800 के इमीडिएट लेवल है, वहां तक हमें टारगेट मिल जाएंगे। तो सिमिलर हमें यही सिमिलर निफ्टी में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो एज इट इज चेक करते हैं, निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है, बड़े टाइम फ्रेम में भी एज इट इज एंड छोटे टाइम फ्रेम में भी, वीक के टाइम फ्रेम में भी हमें निफ्टी में सिमिलर फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। बट कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के कंपैरेटिव निफ्टी हमें वीक में थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव वर्ड यूज किया मैंने। ठीक है, एंड जो हमने लास्ट वीक में बात भी की थी, निफ्टी उसका जो गैप क्रिएट किया वो गैप इस वीक फिल करने की प्रोबेबिलिटी, तो लास्ट वीक की उसने निफ्टी ने उसका गैप फिल कर दिया। जो डेली के टाइम फ्रेम में हमने देखा था निफ्टी ने यहाँ पे जो गैप क्रिएट किया था वो गैप फिल कर दिया। बट अभी जो एज अ फॉर्मेशन डे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बना दी है। तो मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी भी एग्जैक्टली यहाँ तक रिटेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। जब भी हमें निफ्टी 60 एंड मे बी दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे मे बी प्रोबेबिलिटी बहुत कम दिख रही है होने की, क्योंकि लास्ट 3 to 4 मंथ से मार्केट ने स्ट्रांगली हेल्ड किया है। बट वो प्रोबेबिलिटी भी पहले डिस्कस कर लेते, क्योंकि होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा नहीं भी है, दोनों भी 50-50%। मार्केट ने बहुत टाइम से बायर ने मार्केट को रोक के रखा है, बट तभी भी सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यूसली आ रहा है। मार्केट इनकेस हमें फिर से मार्केट फॉल दिखा, इनकेस फिर से मार्केट में फॉल आ गया, एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया,
उसके लिए मैटर करता है एक बिग बैड न्यूज आ गया, ठीक है, लाइक एक भी बैड न्यूज आ गई ना फिर से, तो मार्केट अभी पूरा करेक्ट होने वाला है। तो करेक्ट होगा तो एग्जैक्टली हमें 15,000 तक फिर इस टाइम देखने के लिए मिले, क्योंकि बार बार निफ्टी ने हमें 15,900 15,800 टू 900 के पास हमेशा निफ्टी ने स्ट्रांगली सपोर्ट लेने की कोशिश की है, एंड वहीं से मार्केट बार बार पलट गया। बट इस टाइम मार्केट नीचे आ जाता है तो हमें 15,000 तक देखने के लिए इमीडिएट मिलेगा। वो क्यों बोल रहे हो, आप मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक लेग बना, फिर से एक लेग बना, ए लेग के अकॉर्डिंग 2 बार वहां पे पॉज ले चुका, फिर से एज इट इज यही फॉर्मेशन नीचे आता है, तो फिर हमें 15,000 तक नियर सपोर्ट ही है। तो एग्जैक्टली मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी, बट 50% चांसेस है, 50% नहीं भी। वर्ड यूज किया मैंने, नेगेटिव सेंटीमेंट आता है तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। तो अभी यहाँ पे निफ्टी में हमें इंट्राडे के लिए कुछ ट्रेड करना है तो कैसे प्लान करना है। मंडे के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट है एंड ये आपका सेकंड टारगेट। एक प्रोबेबिलिटी कम है सेकंड टारगेट कम ओपन होने की, या मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज देता है तो आप ये टारगेट ले सकते हैं। सेकंड आप क्या प्लान कर सकते हैं, मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है तो आपके पास नियर जो टारगेट है एग्जैक्टली आप ये टारगेट ले सकते हैं निफ्टी में। तो एक वहां पे आप एट द मनी वाला सी या पी, जिस साइड ओपन हो जाएगा, जिस साइड आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, कैंडल क्लोजिंग का वेट कंपलसरी करना, देन ही आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। मैक्स प्रोबेबिलिटी गैप डाउन होता है तो यहाँ तक आ जाएगा 400 के लेवल तक। 150 पॉइंट भी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपको 470 एंड देन 400 का नियर सपोर्ट है वहां तक मिल जाएगा। गैप अप ओपन हो जाता है तो 16,600 के ऊपर हमें इमीडिएट 700 का फर्स्ट एंड 800 का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक मार्केट को हम मिल सकता है। एंड एग्जैक्टली वहां पे कॉल राइटिंग भी हो चुके, तो कुछ स्टॉक डिस्कस कर लेते, कुछ स्विंग पर्पस से एंड कुछ इंट्राडे पर्पस से डिस्कस कर लेते। तो पहला स्टॉक है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। वो बड़े टाइम फ्रेम में मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इसलिए स्टॉक मैंने ले लिया। वीक के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, वीक के टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर इस स्टॉक में एक वेजेस फॉर्म हुआ है। वेजेस के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर स्टॉक एग्जैक्टली हमें 1215 के ऊपर क्लोजिंग देता है, या सॉरी 1200 के ऊपर या 1220 के ऊपर मुंह देता है तो एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड बन सकता है। इसके नीचे इमीडिएट 2% या 3% के स्टॉप लॉस आप लगा के 5% का ट्रेड टू 10% का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट आपकी ट्रेड इस प्राइस के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा और एक अच्छा खासा फॉर्मेशन भी हो चुका है। एंड इधर छोटे टाइम फ्रेम में भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वहां पे ब्रेक करता है तो आप 1% का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस इन पे। तो सेकंड स्टॉक हमारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी सिमिलर पैटर्न, इसलिए स्टॉक ले लिया। तो एज इट इज ए स्टॉक भी बड़े टाइम फ्रेम में, वीक के टाइम फ्रेम में एक वेजेस फॉर्म कर रहा है। अकॉर्डिंग वेजेस एक बुलिश पैटर्न भी होता है, बट मार्केट का सेंटीमेंट डाउन रहा तो हमें पर दोनों भी स्टॉक में एंट्री एक्टिविटी नहीं होगी। वहां पे भी 12 श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी डिस्कस किया 1210 के ऊपर ही हम एंट्री एंड एक अगेन कैंडल क्लोजिंग मैटर करती। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हमें 115 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग मिलती तो हम अगेन स्विंग प्लान कर सकते हैं। 1 या 2 रुपीज का स्टॉप लॉस इन पे या 1 to 3% का स्टॉप लॉस इन पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंड एज इट इज आपको 120 एंड 125 तक के नियरेस्ट टारगेट मिल सकते हैं। ओनली फॉर स्विंग का स्टॉक है एंड छोटे टाइम फ्रेम में अगेन ब्रेक होता है तो आप इंट्राडे भी प्लान कर सकते हैं। तो सेकंड एक स्टॉक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, बीएससी हम डिस्कस कर लेते। बीएससी में एक अच्छा खासा फॉर्मेशन बना हुआ है, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सेम डे में सेकंड डे सॉरी रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट करने के बाद अगेन डोजी बना, फायर सेलर ने फाइट की, सेकंड डे भी एक डोजी फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे मैक्स प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मंडे के दिन या हमें कभी भी 760 के अबोव मिलता है तो हम यहाँ पे स्विंग प्लस इंट्राडे दोनों भी प्लान कर सकते हैं एंड इमीडिएट आपको 5 to 6% के स्टॉक रिटर्न दे सकता है। इससे में भी ज्यादा भी दे सकता है, पोटेंशियल वाला स्टॉक है, इवन वॉल्यूम भी अच्छे हैं। तो आप यहाँ पे स्विंग प्लान कर सकते हैं, बट आपको कब प्लान करना, एग्जैक्टली 60 के अबो ही बाई करना, 760 के ऊपर ही प्लान करना एंड 50 या 44 745 या 750 स्टॉप लॉस इन पे, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। इंट्राडे के लिए लाइक गैप अप ओपन हो जाता है 760 के ऊपर ओपन हो जाता है, एक 5 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग देती तो आप 755 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए एंड 1 से 2% का टारगेट प्लान कर सकते हैं। आगे का
ट्रेल करके भी प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ 2-3 स्टॉक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ऑलरेडी केआई इंडस्ट्री वगैरह हमने मैक्सिमम टाइम डिस्कस किया। केआई इंडस्ट्री भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी उसका चार्ट में टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करूंगी। ऑलरेडी वहां पे उसने रिटर्न्स भी दिए, हमने जो एक्सपेक्ट किया था केआई इंडस्ट्री ने वो हमें रिटर्न्स भी मिले। रेमंड में भी सेम, हमने रेमंड भी लास्ट 2 वीक से डिस्कस कर रहे थे। 960 के अबो जाता है तो हमें ऑलरेडी 30 to 40% 2-3 दिन में रिटर्न्स दिए। रेमंड में बहुत अच्छा स्टॉक था, इवन प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। तो ऐसे कुछ और स्टॉक हो गए। तो मिड वीक में हम टेलीग्राम चैनल, स्टॉक मार्ट प्रो के एप्लीकेशन एंड इवन हमारे सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है और इंस्टाग्राम पेज, वहां पे हम लोग अपलोड करेंगे। एंड ऐसे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आगे लोगों के साथ